प्रश्न क्रमांक 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। तो समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, तो यहाँ पर देखना है आपको, ये है समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD। ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर, तो ये AD को और आगे तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर एक बिंदु E स्थित है, तो AD को और आगे बढ़ाया है तो यहाँ पर एक बिंदु आ गया E स्थित है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये देखिए BE, ये आपको दिख रही है भुजा कौन सी, CD, ये CD है। तो BE और CD आपस में F पर प्रतिच्छेद होती हैं, तो यहाँ पर F बिंदु दे दिया गया है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन समझ लिया है और हमें ये दर्शाना है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो यहाँ पर देखिए ABE ये वाला त्रिभुज और ये समरूप होगा किसके, CFB के, CFB। इसका मतलब ये आपको जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है ये वाला CFB, ये वाला त्रिभुज CFB, ये और एक बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है ABE, ये दोनों समरूप हैं कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया होता है क्वेश्चन में, तो एग्जाम में हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को से ही हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे समांतर चतुर्भुज ABCD है तो अपन को लिखना है, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो अपन लिखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो आपको इस तरीके से लिखते जाना है ABCD में बढ़ाई गई भुजा AD पर, तो वही लिख देना है, क्वेश्चन से ही आपको लिखना है बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये भी आपको इसमें ऐड कर देना है, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं हम लोग, ये F पर प्रतिच्छेद करती है। तो इतना लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया गया है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा है, तो जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना कोण यहाँ पर भी बनेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, कोण A बराबर होगा कोण C, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हमें कौन कौन से त्रिभुजों में समरूपता हासिल करनी है, तो आंसर है ABE और CFB में। तो हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, ABE और CBF। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं
त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ से देख लीजिए, ABE CFB, ABE CFB दोनों हमने लिख लिए। अब दोनों त्रिभुज में ये जो हमने निकाला है इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अभी जो कोण A जो है, यहाँ पे देखिए कोण A कोण C के बराबर है, ये हमने निकाला है, तो इसको हम समीकरण 1 अभी बना दिया है ऊपर, इसका रीजन भी लिखा हुआ है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, तो ABE का ये वाला कोण और यहाँ पर CFB का ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कोण A बराबर कोण C, समीकरण 1 से। ये हो गया। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये है कि जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना कोण यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, आप देख पा रहे होंगे। और समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं। जब ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा आपको दिख रही होगी, तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही तो यहाँ बनेगा। तो कोण F बराबर, या आप इसको पूरा लिख दीजिए C, या यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहले आपने लिखा है ABE, तो कोण ABF बराबर किसके हो जाएगा, तो आंसर है इस तरफ वाले के, यानी कि कोण CFB, कोण CFB। और ये जो है लिखेंगे एकांतर कोण है। तो इस तरीके से दो हमें कोण कोण समरूपता हासिल हो चुकी है। तो ये हो जाता है। साथ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो समांतर है, कौन कौन सी रेखाएं हैं, DC समांतर AB, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज हैं समरूप। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। और यहाँ पर आप रीजन देंगे कोण कोण समरूपता से। तो ये तो था प्रूव करना, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। तो ये हमें प्रूव करना था, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, AB समरूप है CBF, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अपनी मेहनत करते रहिए।